2 दिन कबल मैं सफर में था। न जाने क्यों प्यास शिद्दत से महसूस हुई। एक ढाबा आया तो वहां रुक गया। मैंने जग उठाया तो उसमें पानी नहीं था। मैंने ढाबे वाले साहब को कहा, पानी कहाँ है, प्यास लगी है मुझे। उन साहब ने ना जाने क्यों चौंक कर मुझे देखा और चंद लम्हे गुमसुम मुझे देखने लगा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद कहा, तशरीफ रखें, और जग उठाकर नहर के किनारे मौजूद एक नलके पर पहुंचा। पहले अच्छी तरह जग धोया, फिर गिलास धोया और फिर जग पानी का भर कर मेरे पास आ गया। मुझे गिलास पकड़ाकर खुद पानी उसमें उंडेला और कहा, मुर्शिद नौश फरमाइए। मैं मुर्शिद के लफ्ज से चौंक गया। मुझे लगा कुछ दाल में काला है। मैंने पानी पीते हुए कन आंखियों से देखा तो वो दोनों हाथों में जग थामे बड़े मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा था। खैर, मैंने पानी पिया और गिलास उसकी जानिब शुक्रिया के साथ बढ़ा दिया। वो जग गिलास रख कर तुरंत पलटा और बिल्कुल मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया और बोला, मुर्शिद खुदा का शुक्र है आप खुद आ गए। मैं तो 1 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी के लालच ने निकलने नहीं दिया। सच्ची बात ये है कि मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। अल्लाह जाने ये मुझे कौन समझ रहा था। पहले मुझे लगा शायद कोई फेसबुक फ्रेंड है, फिर ख्याल आया कि शायद मेरे हुलिये की वजह से मुझे कोई तोप शख्सियत समझ रहा है। अब मेरे दिमाग में तरह तरह के सीन चल रहे थे। आखिर मैंने कहा, अजीजम मैंने आपको पहचाना नहीं, कुछ तारफ करवाइए। वो बोला, मुर्शिद आपने मुझे नहीं पहचाना, पहचानेंगे भी कैसे, एक दफा तो मुलाकात हुई थी और फिर बात भी बहुत पुरानी है, अब बताते हुए भी शर्म आती है। मैं परेशान हो गया कि खुदा खैर करे, ऐसी कौन सी पुरानी बात है जो वो बताते हुए भी शर्म आ रहा है। मैं अभी इसी सोच में था कि एक छोटा सा लड़का कड़क दूध पत्ती का एक स्पेशल साइज का मग मुझे थमा गया। वो फिर से बोलने लगा, मुर्शिद फीकी है, अगर कहते हैं तो मीठा मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा, नहीं ऐसे ही ठीक है, आप बात बताएं, मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता। उसने जल्दी से पानी का एक गिलास भरा और फिर गटागट एक सांस में ही पी गया। फिर पुराने से मफलर के साथ जो कसरते इस्तेमाल से फटा हुआ था अपना मुंह साफ किया और बोला, मुर्शिद। मैंने उसे टोक दिया कि मुझे मुर्शिद ना कहो, बाकी बात करो। वो बोला कि 6 साल पहले आप एक होटल में चाय पी रहे थे, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। आप कॉल पर बात कर रहे थे, जिससे मालूम हो गया कि आप सरगोदा जा रहे हैं। जब आप मोटरसाइकिल निकालने लगे, मैंने आपसे लिफ्ट मांगी थी और झाल चकियां उतर गया। उस दौरान मैंने आपकी जेब में से एक पैकेट निकाल लिया था जिसमें 32,000 रुपए और कुछ कागजात थे। मैं पेशावर चोर तो नहीं था, लेकिन रोजगार ना होने की वजह से मैंने ये गलत काम किया। मैंने उन पैसों से 2,000 रुपए का घर का सौदा लिया और बाकी पैसों से बंद पड़े चाय के खोखे को रंग शंग करके नए कप प्याले लेकर दोबारा काम शुरू कर दिया। आज इतने साल गुजरने के बाद ये मेरा होटल है। मुर्शिद, पिछले साल सर्दियों में रात को वो सामने होटल की छत पर बने कमरे में मैं सोया हुआ था। मुझे ख्वाब आया कि एक शख्स मुझे कह रहा है कि उस शख्स के पैसे वापस करो। सुबह उठा, मुझे बात भूल गई। अब हर दूसरे तीसरे दिन आपका चेहरा मुझे दिखाया जाता है और कहा जाता है कि इसके पैसे वापस करो। पिछले हफ्ते मुझे बुखार था, मैं दवाएं लेकर सो गया। मुझे फिर ख्वाब आया कि पैसे वापस करो। मैंने उठकर अलमारी में से वो पैकेट ढूंढा और पैकेट पर लिखे पते पर ठीक होते ही जाने का इरादा किया। आज खुदा का करना हुआ कि आप खुद मेरे सामने आ गए। मुर्शिद, मुझे जो सजा देनी है दे दीजिएगा, लेकिन उसके बाद मुझे माफ कर दीजिएगा। ये कहकर उसने अपनी बहती आंखों पर रुमाल रख लिया। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, वो पैसे किसी की अमानत थे, मैंने उन्हें नहीं बताया था, अपने पास से वो अदा कर दिए थे। बहरहाल अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो खुदा से माफी मांगे, मैं तो उस वक्त ही आपको माफ कर चुका था। गो कि मेरे लिए बहुत तकलीफ का बायस था, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया था और इस वाकया का जिक्र भी किसी से नहीं किया था। इसके बाद उसने मुझे 35,000 रुपए दिए, मैंने 3,000 वापस कर दिए। उसने लेने से इनकार किया। बार बार वापस करने पर भी ना माना तो सामने पड़े मस्जिद के चंदा बॉक्स में डाल दिए और मैं उससे गले मिलकर आगे निकल गया। तो नाजरीन, बेशक रिज़्क़ हलाल ज़ाया नहीं होता। वो पैसे जिस बंदे की अमानत थे, बहुत मुत्तकी और परहेजगार है, उनके माल में बहुत बरकत है। जब ये वाकया हुआ, मैंने अपने पास से उनको पैसे पूरे कर दिए थे और इतने दिनों के बाद वो पैसे फिर से मुझे वापस मिल गए। बेशक रिज़्क़ हलाल ज़ाया नहीं होता।
کسی نہ کسی وقت واپس لوٹ آتا ہے۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔